तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल सही होंगे और अच्छे भी होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक है, जिसमें मैंने सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर को स्पष्ट करने के लिए पहले से ही लिख दिया है, क्योंकि जिससे हमारी जो वीडियो है ना वो कम से कम लेंथी हो, कम से कम बड़ी हो। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। बेटा, डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच अंतर यहाँ पे करेंगे। बेटा देखो, लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। बेटा लिविंग कौन से होते हैं? बेटा सीधी सी बात है, दैट थिंग्स दे हैव लाइफ कॉल्ड लिविंग थिंग्स, यानी बेटा ऐसी थिंग्स जिनके अंदर जीवन है उन्हें हम बेटा लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब बेटा नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, है ना, जो हमारे थिंग्स है ना आस पड़ोस में, वो सब बेटा हमारे जितने भी आस पड़ोस बस वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो बेटा दैट थिंग्स दे हैव नो लाइफ कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच बेटा डिफरेंस जान पाएंगे। ठीक है, जिनके अंदर जीवन है बेटा उन्हें हम सजीव कहते हैं, जिनके अंदर बेटा जीवन नहीं है उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। तो बेटा हमें सबसे पहले यानी सजीव क्या है बेटा, इसके बारे में जान पाएंगे। बेटा बेजीव जिनके अंदर निम्न प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं सजीव कहलाते हैं। बेटा सजीव कौन से होते हैं? जिनमें बेटा निम्न प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं सजीव कहलाते हैं। नंबर एक बेटा, इसमें फीडिंग, यानी कि बेटा फूड एंड फीडिंग इसको बोलते हैं। बेटा इनमें पोषण होता है, सजीवों में क्या होता है? पोषण होता है। पाचन होता है, सजीवों में क्या होता है? पाचन होता है। श्वसन होता है, यानी कि वो सांस लेते हैं। और बेटा परिवहन होता है, यानी कि उनके अंदर कहीं ना कहीं बेटा रक्त किसी भी प्रकार का हो, ये मैं नहीं कह सकता, किसी प्रकार का रक्त जरूर बह रहा होगा सजीवों के अंदर। उत्सर्जन, यानी कि बेटा जो कुछ भी वो खाते हैं ना, जो नॉन डाइजेशन होते हैं, जो पच नहीं सकते, उनको बेटा उनका क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। जनन बेटा, यानी कि अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए अपने जैसे बच्चों को जन्म देना जनन कहलाता है। तो बेटा सीधी सी बात है, जितने भी सजीव होते हैं वे अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं या फिर बेटा उन्हें किसी न किसी प्रकार से उत्पन्न करते हैं। फीलिंग बेटा, फीलिंग बेटा संवेदना, यानी जितने भी सजीव होते हैं उनके अंतर्गत बेटा संवेदना पाई जाती है। अगर हम उन्हें किसी प्रकार से टच करते हैं या कोई भी उनको कुछ न कुछ ऐसी मतलब कुछ न कुछ उनको परेशानी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो उनके अंदर उनको महसूस होता है। तो इसे हम बेटा संवेदना कहते हैं। सजीवों के अंतर्गत बेटा संवेदनाएं होती हैं पहले से। तो बेटा और ये मूवमेंट करते हैं बेटा, अर्थात बेटा जितने भी सजीव होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन अपवाद में बेटा पेड़ पौधों को छोड़कर, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, क्योंकि बेटा वो अपना भोजन एक जगह ही बना लेते हैं। तो वे बेटा वो भोजन की सर्च करने में क्यों इधर उधर जाए। अगला है बेटा, जो हमारे लिविंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है या आनुवांशिकी पदार्थ होता है वो डीएनए या आरएनए होता है। अच्छा कुछ बेटा सजीव कौन से होते हैं, कुछ के उदाहरण भी देख लेते हैं। देखो बेटा, भैंस, गाय, बकरी, मानव, भेड़, ये सब क्या है? ये सब सजीव हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इनके अंदर देखो, ये सजीव क्यों है? इनके अंदर बेटा पोषण भी होता है, यानी ये खाते पीते भी हैं। इनके अंदर पाचन भी होता है, ये सांस भी लेते हैं। इनके अंदर खून भी बहता है, ये उत्सर्जन भी करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालते हैं। ये प्रजनन भी करते हैं, यानी कि बेटा ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बेटा इनके अंदर संवेदनाएं भी होती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना और मारपीट इत्यादि भय जो कुछ भी हो। इसके अलावा बेटा ये मूवमेंट भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। इनके अंतर्गत डीएनए और आरएनए भी होता है, यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर होता है। तो बेटा ये कैसे हैं? सजीव। अब थोड़े से बेटा निर्जीव की तरफ देख लेते हैं। बेजीव जिनमें निम्न प्रक्रियाएं नहीं होती हैं निर्जीव कहलाते हैं। नंबर एक बेटा फीडिंग, यानी बेटा निर्जीव है ना, वो कभी भी फीडिंग नहीं करते, यानी कि वो भोजन नहीं करते। और बेटा उनके अंदर पाचन नहीं होता, जब बेटा भोजन ही नहीं करेंगे तो पाचन नहीं होगा। बेटा ये श्वसन भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब बेटा ये किसी पदार्थ को खाएंगे ही नहीं तो उसके पाचन के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत भी नहीं है। बेटा इनके अंदर रक्त नहीं बहता है, अर्थात बेटा ये बेटा एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, यानी कि किसी पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसके अलावा बेटा ये जनन भी नहीं करते हैं। सब इनके अंदर बेटा कोई भी संवेदना
नहीं होती है। ये बेटा एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते हैं। बेटा इनके अंदर डीएनए आरएनए नहीं होता है, यानी कि इनके अंदर ये सभी प्रक्रियाएं या ये सभी तत्व नहीं होते हैं। तो बेटा ऐसी कौन सी चीज़ें जैसे लकड़ी, कंकड़, पत्थर, डस्टर, है ना, मोबाइल, ये सब कैसे हैं? निर्जीव है। कैसे हैं? निर्जीव है। ये क्यों निर्जीव है? जैसे मैंने लकड़ी ले ली, तो लकड़ी क्या खाना खाती है? नहीं ना। तो वो नहीं, वो क्या है बेटा? निर्जीव है। उसमें पाचन होता है? नहीं होता। तो वो कैसे निर्जीव है? श्वसन होता है उसमें? नहीं होता। तो वे कैसे निर्जीव है? परिवहन होता है उनमें? सर्कुलेशन होता है? नहीं होता। तो वे कैसे निर्जीव है? ऑक्सीजन होता है? नहीं होता। तो वो कैसे निर्जीव है? उनमें वे बेटा प्रजनन करती हैं? एक लकड़ी की, दो लकड़ी, बच्चे बच्चे होते हैं उनके? नहीं होते। तो ये कैसे ही बेटा निर्जीव है। संवेदना, उनके अंदर बेटा फीलिंग होती है, जैसे हम कहीं पर उनको टच करते हैं तो उनके अंदर जैसे सिकुड़ापन या कुछ भी ऐसे कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं? नहीं ना। तो बेटा ये कैसे निर्जीव। क्या बेटा लकड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है? नहीं ना। तो कैसी है लकड़ी? निर्जीव है। क्या बेटा उसमें डीएनए आरएनए होता है? नहीं। तो बेटा ये कैसी निर्जीव। तो आप जान गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से जान गए होंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच अंतर क्या है।